नवी मुंबई नेटवर्क। वाशी सेक्टर 16 महानगर पालिका बहुउद्देशीय इमारत। राजू शिंदे वर्सेस विजय वालुंज के बीच छिड़ी सियासी जंग। इनका भी, मेरा तो कहना है, इनकी भी संगनमत है उसके अंदर। ये कॉन्ट्रैक्टर से मिले हुए ये लोग हैं, जबकि इनको ये चीज़ का आज भान नहीं रहा है कि अभी 3 साल से यहाँ महानगर पालिका नहीं है, लेकिन ये आज भी ऐसे घूमते हैं जैसे ये खुद के यहाँ के स्वयं घोषित परमानेंट नगर सेवक कह के कहलाते हैं। तो मेरा दावा है कि जितने फेलियर चीज़ें हैं इनको ये जिम्मेदार हैं। अभी ये बहुउद्देशीय इमारत किसके कार्यकाल में बनी, कौन से लोक प्रतिनिधि के कार्यकाल में बनी और कैसे बनी, उसकी क्वालिटी क्या थी? अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो इमारत शुरू से विवादों में रही है। कोई लोक प्रतिनिधि वहाँ से महीने का खुद का इनकम, जो खुद का पैसे कमाने का जरिया, वो महानगर पालिका के बिल्डिंग को बना रहे थे। आखिर कब खुलेगी बहुउद्देशीय इमारत? जनता पूछ रही सवाल, मगर हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिली है। तो सिर्फ ये तारीख। दामिनी फिल्म का ये डायलॉग आज वाशी सेक्टर 16 स्थित नवी मुंबई महानगर पालिका की बहुउद्देशीय इमारत पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। 2015 में नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में सत्ता में आए वालुंज परिवार ने स्वर्गीय विमल धनाजी शिंदे बहुउद्देशीय इमारत के धोखादायक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए इमारत में चल रही गतिविधियों पर ब्रेक लगाकर महानगर पालिका से इमारत के रखरखाव की मांग की थी। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जब तक इमारत की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता, वे उसे खुलने नहीं देंगे। साल दर साल गुजरे। 1 साल पूर्व इमारत की मरम्मत के काम का भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन के बाद भी काम को रफ्तार नहीं मिली, तो फिर आंदोलन हुआ। फिर मिला एक नया आश्वासन और फिर प्रभाग के नागरिकों को मिली तारीख पर तारीख। बता दें कि आज भी वाशी प्रभाग के नागरिक वालुंज परिवार द्वारा नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए उठाए गए ऑब्जेक्शन के बाद कई वर्षों से बंद पड़े स्वर्गीय विमल धनाजी शिंदे मनपा की बहुउद्देशीय इमारत खुलने की बाट जो रहे हैं, मगर 1 साल गुजर जाने के बाद भी इमारत की मरम्मत का काम पूरा नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर इस प्रभाग के पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे ने कई वर्षों से बंद बहुउद्देशीय इमारत के लिए इस इमारत को बंद करवाने वाले लोक प्रतिनिधियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमारे इधर बहुउद्देशीय जो इमारत है, कैलाशवासी विमल धनाजी शिंदे जो बहुउद्देशीय इमारत है, आपको जानकर इसकी हैरानी होगी कि गए 7 साल से वो वास्तु बंद है। उसके पहले वहाँ पे बहुत सारे लोकल लोगों के फंक्शन होते थे। वो ज़मीन जो जगह है वो बहुत अच्छे प्रकार से थी। लोगों के संस्कार भारती, छोटे बच्चों के लिए क्लासेस होते थे, छोटे मोटे जो फैमिलीज़ के गेट टुगेदर है, बर्थडे पार्टी है, सोसाइटियों की मीटिंग है, ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ें वहाँ पे होती जो प्रगति मित्र मंडल निःशुल्क करता था। लेकिन किसी के हट्ट के इसमें आप देख सकते हो 4 साल जो सत्ते में थे उनको वो तभी नहीं दिखा। मेरा तो कहना है कि 7 साल से जो चीज़ वस्तु करोड़ों रुपए की बंद थी उसको संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार है और इनको सिर्फ झूठ बोलने में इंटरेस्ट है। इनका भी, मेरा तो कहना है, इनकी भी संगनमत है उसके अंदर। ये कॉन्ट्रैक्टर से मिले हुए ये लोग हैं, जबकि इनको ये चीज़ का आज भान नहीं रहा है कि अभी 3 साल से यहाँ महानगर पालिका नहीं है, लेकिन ये आज भी ऐसे घूमते हैं जैसे ये खुद के यहाँ के स्वयं घोषित परमानेंट नगर सेवक कह के कहलाते हैं। तो मेरा दावा है कि जितने फेलियर चीज़ें हैं इनको ये जिम्मेदार हैं। आज वर्षों से बंद पड़े इस बहुउद्देशीय इमारत के लिए पूर्व नगर सेविका अंजलि वालुंज और इस काम का फॉलोअप करने वाले विजय वालुंज पर उंगलियां उठने लगी हैं। हाल ही में लोगों के रोष को देखते हुए विजय वालुंज ने आंदोलन किया और तब जाकर महानगर पालिका ने इमारत का निरीक्षण किया। ऐसे में इस इमारत के मरम्मत के काम में हो रही देरी पर अपना पर्दा झाड़ते हुए स्थानीय लोक प्रतिनिधि विजय वालुंज ने फिर एक और बार आश्वासन का पिटारा दिया। अभी ये बहुउद्देशीय इमारत किसके कार्यकाल में बनी, कौन से लोक प्रतिनिधि के कार्यकाल में बनी और कैसे बनी, उसकी क्वालिटी क्या थी? अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो इमारत शुरू से विवादों में रही है। वो इमारत पहले तो उसका क्वालिटी दर्जा अच्छा नहीं है, हमेशा लीकेज, उसका स्लैब ख़राब था, उसके खिड़कियाँ टूटे हुई थी और ऐसे हालत में भी कोई लोक प्रतिनिधि वहाँ से महीने का खुद का इनकम, जो
खुद का पैसे कमाने का जरिया वो महानगर पालिका के बिल्डिंग को बना रहे थे। वो बिल्डिंग किसकी है? नवी मुंबई महानगर पालिका की, मतलब वो जनता के यूज़ के लिए है, बराबर। तो जनता के यूज़ के लिए वो बिल्डिंग का उपयोग होना चाहिए। और ऐसे हालत में भी वो बिल्डिंग को 2 टाइम मरम्मत की गई, लेकिन वो लीकेज है वो मरम्मत के बियॉन्ड है। लेकिन तो भी अगर वो स्लैब लीकेज है, स्लैब खराब हुआ है, अगर वहाँ अभ्यासिका चालू की, वहाँ कोई लड़का बैठा अभ्यास करने के लिए, परीक्षा के लिए, तो ऊपर से अगर स्लैब गिर गया, किसी की जान गई, तो किस पे ब्लेम आएगा? जो अभी के स्थानिक लोक प्रतिनिधि उनके ऊपर। मैंने ये पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, जब तक वो इमारत का पूरा क्लियर कट अच्छे से काम नहीं होता, वो बिल्डिंग शुरू नहीं होगी और पूरे सुख सुविधा के साथ होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में इसका पूरा काम हो जाएगा। और इसके बाद में यह लाइब्रेरी जनता के लिए, स्कूल के, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए यह खुली की जाएगी। ये मैं 100% पब्लिक को ग्वाही देता हूँ। खैर, अब देखना लाजमी यही होगा कि प्रतिष्ठा की इस जंग में बुरे फंसे हैं तो सिर्फ प्रभाग की जनता, जो सालों से इस बहुउद्देशीय इमारत के खुलने का इंतजार कर रही है। अब देखना लाजमी होगा कि ये शुभ मुहूर्त कब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।